हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंटम स्टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, और हम देखने वाले हैं एक बाई स्टॉक और एक सेल स्टॉक जो हेल्पफुल हो सकता है कल के ट्रेडिंग डे के लिए, जो है 25 जून के लिए। निफ्टी में फ्रेंड्स आज कुछ खास एंट्रीज मिली नहीं, बैंक निफ्टी में अच्छी एंट्रीज मिली है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम बात करते हैं कल के बाई और सेल स्टॉक के बारे में। हमने बाई दिया था मारुति में हमने बाई डिस्कस किया था। देखो यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ गया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि इसके नीचे अगर जाता है तो हम इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ से कोई किसी ने बाई किया होगा, आई डाउट, ओके। लेकिन अगर आप एक अच्छा ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसने दिया है एक अच्छा ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, रेड कैंडल्स भी ब्रेकआउट के ऊपर रह गए, और एक दो नहीं, काफ़ी रेड कैंडल्स ब्रेकआउट के ऊपर रह गए। इसके साथ हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक फिबो, रिसेंट बॉटम, जो आज का बॉटम है यहाँ पर से आज का टॉप यहाँ पर, ठीक है, ये टॉप, ये बॉटम, बॉटम और थोड़ा नीचे है। तो आप देखेंगे 50% पे एक एंट्री मिली है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी है। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री है, यहाँ से सीधा ऊपर गया, एक डबल बॉटम फॉर्म करते करते फिर से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनी थी। यहाँ अगर लॉन्ग होते हो आप, फर्स्ट टाइम जब यहाँ आता है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 38.2 लेवल्स, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, और टारगेट होगा ये। क्या टारगेट अचीव हुआ? आंसर इज नो, लेकिन 1:1 के ऊपर अचीव हुआ है, 1:2 तक का, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक लेफ्ट शोल्डर, ऐसे एक हेड जो कि आज फॉर्म हुआ है, और एक राइट शोल्डर का अटेम्प्ट हो रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, हम एक बॉटम देख रहे हैं, एक सेकंड बॉटम देख रहे हैं, और इसका एक ब्रेकआउट हो सकता है इस एरिया में। ये देखो, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है। तो आज अगर कल के दिन में अगर ये 12,205 को क्रॉस करता है, तो एक ब्रेकआउट ट्रिगर हो जाएगा। उसका फर्स्ट टारगेट होगा 12,260, सेकेंड टारगेट होगा 377, और फाइनल टारगेट के लिए हम 482 तक का टारगेट रख सकते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। वीकनेस कल हमने डिस्कस की था आईसीआईसीआई बैंक में। हमने कहा था, क्या डिस्कस हुआ था, कि ये रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी है, अगर आप यहीं सेल करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सेफ ट्रेड कहाँ होगा? इसके नीचे होगा, ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे एक सेफ ट्रेड होगा। क्या वहाँ पे क्लोजिंग मिली? आंसर है नहीं। तो क्या आपको यहाँ ट्रेड करना चाहिए था? अगर ट्रेड यहाँ किया है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज था। क्या हमें एक ब्रेकडाउन मिला? नहीं मिला। तो एक नो ट्रेड वाला सिचुएशन था। लेकिन अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और एक ट्रेंड लाइन छोटी ऐसी ड्रॉ कर सकते हो। इसके नीचे अगर आप एक क्लोजिंग मिलती है तो आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 1149, सेकंड टारगेट रहेगा 1135, और फाइनल टारगेट हम 1115 का एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि फाइनल। इसके नीचे के टारगेट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, उतना मोमेंटम एक दिन में नहीं आता है। कमिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी, मैंने पहले भी कहा है कि निफ्टी ने कुछ खास सेटअप्स दिए नहीं है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि देखो, एक तो एक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इसने एक स्ट्रेट अपवर्ड पुल दिया, और उसके बाद हो गया साइडवेज। हमें क्या एंट्री मिली? कहीं पर एक एंट्री मिली। अगर यहाँ तक आप फिबो ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे कुछ एंट्री मिली? नहीं मिली। अगर ये फिबो हम एक्सटेंड करते ऊपर तक, फिर से 38.2 या कहीं एंट्री मिली? नहीं मिली। खास एक बड़ी एंट्री और अपवर्ड मोमेंटम नहीं मिला है। अभी क्या हुआ है, इस वक्त हमें एक ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है, और आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज किया है, थोड़ा डे हाई के नीचे क्लोज किया है। तो एक स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ पर एंटर होंगे? नहीं। हम वेट करेंगे एक अच्छे रिट्रेसमेंट के लिए। ये बॉटम है, ये टॉप है। इसके बाद अगर रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है, ये एरिया क्या है 23,479, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? हमको एक अच्छा 38.2 का एंट्री मिलेगा। इसके अगेंस्ट हम एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 50% का, और टारगेट ये टॉप का रखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये टॉप का रहेगा, सेकेंड टारगेट ये वाला रहेगा यहाँ, और फाइनल टारगेट हम रख सकते हैं ये टॉप, जो कि है ऑल टाइम हाई फ्रेंड्स। ऐसे हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। अगर नीचे जाना शुरू हुआ और ये लेवल
38.2 लेवल यहाँ पे मार्क्ड है, ये क्रॉस करता है तो हमें क्या क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे रीजंस टू सेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसे सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ, इसकी अगर नीचे चला गया, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे जाके इसके नीचे चला गया तो हम एक सपोर्ट जोन पे सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। नीचे जाके अगर यहाँ पे टच होता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा ये लो जो भी फॉर्म होगा, सेकेंड टारगेट होगा ये लो, और फाइनल टारगेट हम यहाँ तक का बैठा सकते हैं। तो दैट विल बी अ सेल सिनेरियो जो होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। जस्ट इन केस ऐसा कुछ होता है तो डिस्कस करना ठीक होगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। बैंक निफ्टी में मैंने कहा अच्छे सेटअप्स बने हैं, उसका रीज़न देख लो फ्रेंड्स। अभी देखो, ये कल के दिन में अच्छा क्लोज हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ ये बना है। ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ। हम मूव होते हैं 5 मिनट्स को ताकि चीज़ें इजीली समझ में आए। ये हेड एंड शोल्डर का आपको सीधा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये था आपका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप एंटर करते हो तो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस जो है वो होगा प्रीवियस हाई। यहाँ पे अगर एंटर करते हो तो प्रीवियस हाई जो है आज का, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जिसके अगेंस्ट 1:2 अपने को मिला है यहाँ पर। वेरी गुड सेटअप। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए हम 1 मिनट के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सब डिलीट कर देते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, 1 मिनट पर अपने को क्या क्या दिख रहा है देखते हो। यहाँ पे एक फॉर्म हुआ है लो, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है एक हाई, यहाँ एक हायर लो फॉर्म हुआ है, एक हायर हाई फॉर्म हुआ है, और एक हायर लो फॉर्म हुआ है, और एक हायर हाई फॉर्म हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जब हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म होते हैं, हायर हाइस और हायर लोस, दिस इज अ अप ट्रेंड कंफर्मेशन, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या मिला, हमें मिला है एक ब्रेकआउट ऐसा। ये ब्रेकआउट के उस ऊपर रेड कैंडल्स भी सस्टेन होते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ एंटर करेंगे, क्या हम रैंडमली यहाँ एंटर करेंगे, नहीं, हम बॉटम से टॉप तक अगर फिबोनाची लगाते हैं तो हमें 38.2 की एंट्री मिली यहाँ पर, ठीक है। ये एंट्री के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा टारगेट भी मिला यहाँ तक का, और फिर इसने रिट्रेस किया। अगर आप सोचते हो कि ये एंट्री क्या है, तो 38.2 के आसपास की एंट्री 50% पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस, या इवन 38.2 यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी हमको 1:3 1:5 तक मिला है टारगेट। चलो ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंट्री, छोड़ दो। इसके बाद क्या हुआ, इसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद ये एक टॉप बना, ठीक है, ये टॉप बना, उसके साथ क्या हुआ, ये एक क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट के ऊपर इसने रेड कैंडल्स बना के सस्टेन किया है। ये टॉप के बाद एक फर्स्ट रिट्रेसमेंट 78.6 यानी फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल तक अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बाई एंट्री बनती है, ठीक है। ये है आपका लॉन्ग एंट्री कुछ यहाँ पर, और इसके अगेंस्ट आप कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, ये सेकेंड रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, और 1:2 का टारगेट मिला, 1:3 का भी टारगेट मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट ये और ये था जो कि अचीव हुआ है। अब अगर आप ये भी नहीं कैप्चर किए होंगे तो टॉप, ये टॉप तक अगर फिबो रखते हो तो 38.2 तक तो आया नहीं है, लेकिन एक एंट्री यहाँ क्यों बनती है दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे जब गया है तो यहाँ आने के बाद नीचे गया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब ये फिर से यहाँ रीटेस्ट करने आता है तो हमने क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए बाई। तो यहाँ अगर बाई करते हो 38.2 के नीचे, ये लेवल के नीचे, सेकेंड रिट्रेसमेंट के नीचे भी अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 मिल रहा है। देखो यहाँ पे अगर एंट्री होता है तो इसके नीचे भी अगर आप टारगेट रखते हो, ये लेवल के नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हो तो भी 1:2 के ऊपर आपको यहाँ मिला है, 1:1.8 मिला है, ठीक है। दिस इज 1:1.8 तो यही मिल गया, 1:2 भी मिला है, वही मैं देख रहा था। 1:2.5 का टारगेट यहाँ भी बैठा है, इसलिए मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे व्हेन कंपेयर टू निफ्टी। अभी क्या है नेक्स्ट, कल के लिए क्या एनालिसिस है, देखो ये सब डिलीट कर देते हैं और हम एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसी। लास्ट जो कैंडल बनी है ना आज की, वो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, हमें मिला है एक ब्रेकआउट। तो अब क्या करेंगे हम, रीसेंट बॉटम जो कि आज का लो है से ये ब्रेकआउट
एक्चुअली ये ब्रेकआउट था लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। चलो यही कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं ये वाला, तो 38.2 लेवल्स यहाँ पे है, ठीक है। ये लेवल पे हम करेंगे एंट्री, जो कि है 51,590 लेवल्स, 90 और 51,600 के आसपास। अगर ये लेवल में मिलता है तो हम ऊपर की तरफ की एंट्री कर सकते हैं। हम सेल कब करेंगे? सेल करेंगे ये लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट को सेल ब्रेक होने के बाद, जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है इस वक्त, लेकिन डिस्कस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सिंपल यहाँ तक अगर आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये जो बायर्स है ये ऑलरेडी हार चुके हैं। तो यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा अगर सिनेरियो बन गया तो हम एक मोमेंटम मिस ना करें। तो 61.8 के नीचे, इसके ए लेवल के नीचे अगर जाता है तो अपने पास ये एक सिंपल जोन है, इसको देख लो, ठीक है। ये एक जोन है जिसके ऊपर सस्टेन हुआ, फिर इसके नीचे आते ही इमीडिएट ऊपर गया है, ये एक सपोर्ट जोन था। तो अब इसको अगर तोड़ता है नीचे की तरफ और फिर से यहाँ आता है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा शॉर्ट करने के लिए। एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ रखेंगे, सेकंड टारगेट रखेंगे यहाँ ये एरिया, और फाइनल टारगेट यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स। 50,300 के नीचे जाने के चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, तो उसके आगे के टारगेट्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कमिंग टू स्टॉक ऑफ द डे, कल के लिए हम टाटा मोटर्स में बाई करने का सोच रहे हैं। देखो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए। बॉटम से टॉप तक अगर मैं एक फिबो लगाता हूँ तो ये 38.2 लेवल जो कि यहाँ पर है, यहाँ तक अभी तक रिट्रेस किया नहीं है। तो अगर वहाँ तक रिट्रेस करता है तो वी आर लुकिंग फॉर बाई, ठीक है। अभी इसको मैं पहले सीधा कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और क्या दिख रहा है, ये एक सेटअप दिख रहा है, लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर दिख रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आया है, आया नहीं है। इसने और एक क्या किया है, इसके नीचे जाकर ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं इसको भी खा लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, 962 या 962 लेवल्स के ऊपर अगर क्लोज करता है कैंडल 5 मिनट्स का, और उसके बाद अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो क्विक बाई करेंगे। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो। यहाँ पे अगर ये करते हैं तो प्रीवियस स्विंग लो जो है यहाँ तक का है, इसके थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अगेंस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट है ये एरिया जो कि 1.72 बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट टारगेट है ये एरिया जो कि 1:3 बन रहा है, और फाइनल टारगेट हम ये रखेंगे जो कि 1:6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है। ये एंट्री तभी होगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा फ्रेंड्स। कमिंग टू वीकनेस, वीकनेस देख रहे हैं हम भारती एयरटेल में। देखो इसमें क्या हुआ है, एक में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन ड्रॉ करता हूँ तो ये एक जोन है, ठीक है। तो इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ आते ही ऊपर जा रहा था, फिर से यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया। फाइनली इस एरिया में उसने कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद जब यहाँ आया सीधे नीचे, फिर से यहाँ से उसने रिट्रेस करते 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 यहाँ तक आया नीचे, यहाँ तक आया, फिर से नीचे, यहाँ तक आया नीचे। अभी क्या हो रहा है, हम एक और चीज़ ड्रॉ करते हैं यहाँ, इसको हम बोलेंगे फिबो, टॉप टू बॉटम। तो ये फिबो में क्या हुआ है, 23% लेवल को क्या रिस्पेक्ट किया है, नहीं किया है। 38.2 को कुछ किया है, नहीं किया है। 50% को रिस्पेक्ट किया है, नहीं किया है। सीधे 61.8 लेवल्स। अगर ये यहाँ से यहाँ तक करता है तो अगर फॉल आएगा तो फिर से इतना फॉल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, कहाँ होगी ये ब्रेक, 1416 पे ब्रेक होगी। उसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो हम सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, एक और जोन ड्रॉ करके रखेंगे हम यहाँ पर। ये जोन ऐसा रहेगा, ये देखो ऐसा एक जोन ड्रॉ करके रखेंगे। ये जोन भी 14-15 के नीचे, इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमें दो चीज़ें हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, सेकंड थिंग ये जोन ब्रेक हो रहा है, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिख नहीं रहा है, जो कि एक पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न का भी हमको ब्रेक डाउन मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में भारती एयरटेल लिखो और पैटर्न का नाम लिखो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है।
तो ये भी एक रीज़न रहेगा जिसको हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ये एरिया 1411, सेकेंड टारगेट रहेंगे ये एरिया 1402 और फाइनल टारगेट तो ये है फ्रेंड्स। इतना बड़ा टारगेट एक दिन में अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट कर देगा तो ये भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियोस। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दिया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू अ प्रॉफिटेबल टुमारो।